हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड नोट्स पढ़ लिए थे। ठीक है, जो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जो नोट्स हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल होते हैं वो हम पढ़ चुके थे। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गुडविल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना मैंने आपको जब नोट्स लिखवाए थे या नोट्स बताए थे उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि क्या होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का वो हम देखेंगे आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हम देखिए क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं एंड देन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। शिरीष एंड रमेश आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their capitals were 60,000 and 40,000 respectively. As from the 1st January 2018, it was agreed to the change profit sharing ratio to 3:2. According to the partnership deed, goodwill should be valued at the 3 years purchase of the average of the 3 years profit. The profit of the previous 3 years were 2015 30,000, 2016 40,000, 2017 50,000. Pass the necessary general entries to give effect to above arrangement. ठीक है, देखिए शिरीष और रमेश 3:1 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 और 40,000 रुपये थी। 1 जनवरी 2018 से लाभ हानि अनुपात को 3:2 में परिवर्तित करने की सहमति हुई। साझेदारी सल्लेखा अनुसार ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना चाहिए। गत 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार थे: 2015 में 30,000, 16 में 40,000 और 17 में 50,000 थे। उपयुक्त व्यवस्था को लागू करने हेतु एक जनरल प्रविष्टि दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैटर क्या हो रहा है कि शिरीष और रमेश पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1। ठीक है, उनकी कैपिटल्स आपको दे रखी है 60,000 40,000। फिर 1 जनवरी 2018 को ये डिसीजन लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 3:2 कर दिया जाए। ठीक है, एंड देन आपसे ये भी कहा गया है कि आपको क्या करना है कि गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है और गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है। और गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है वो एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर्स के नंबर ऑफ ईयर परचेज के बराबर करना है। ठीक है, 3 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के बराबर। ठीक है, 3 सालों के जो भी औसत लाभ होंगे, या हम साधारण भाषा में कहें या साधारण लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज, और हिंदी में कहें तो ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के बराबर करना है। और साथ ही में इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए आपको एक जनरल प्रविष्टि भी देनी है। ठीक है, तो पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद हम गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो जो शिरीष और रमेश का है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है 3:1। ठीक है, ये है 3:1, और आपके पास न्यू रेशियो भी अवेलेबल है। ठीक है, न्यू रेशियो जो है वो कितना है शिरीष और रमेश का, वो है आपके 3:2। ये बात हमें पता है। ठीक है, अब देखिए दोनों पता है हमें रेशियो न्यू और ओल्ड, तो हमें क्या निकालना है, एक तो सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिरीष के लिए निकालेंगे। शिरीष का जो ओल्ड रेशियो था हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऐसा करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए शिरीष का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/4 और न्यू रेशियो है 3/5। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा 20 एलसीएम। उसके बाद में जो आएगा आगे यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो ये आपके आने वाला है कितना
3/20, ठीक है। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखिए रमेश की बात करते हैं। रमेश का ओल्ड रेशियो था 1/4, न्यू रेशियो है 2/5, एलसीएम सेम 20, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 माइनस 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आने वाला आपके माइनस के 3/20, तो ये आपके क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। ये आपके हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो हो गया आपके। क्लियर हो रहा है मैटर। अब देखिए होना क्या है, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो अब हम गुडविल निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और एवरेज प्रॉफिट का बोला ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आपको जो तीनों ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 और डिवाइडेड बाय 3। तो आपके जो प्रॉफिट आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट ये आने वाला आपके 40,000, ठीक है। अब देखिए गुडविल क्या होगा। गुडविल आपको बोला है कि एवरेज प्रॉफिट के 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज के बराबर, तो आपके एवरेज प्रॉफिट है 40,000, इसके 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए, तो ये आपकी गुडविल हो जाएगी कितनी, 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए मैटर क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा गुडविल का पार्टीशन, और जो गेन कर रहा है वो देगा उसको, ठीक है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, ठीक है। तो एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो पहले हम शेयर निकाल देते हैं गुडविल का। गुडविल में शेयर निकाल देते हैं, किसका, सीरीज का निकाल देते हैं, ठीक है। शेयर इन गुडविल। अब देखिए गुडविल हमारे पास कितनी है, गुडविल हमारे पास है 1,20,000, इसका हम करेंगे 3/20, तो शेयर कितना आने वाला है इनका, 18,000 का शेयर आएगा, ठीक है। इस 18,000 के शेयर को हमें एंट्री कौन सी पास करनी है, एंट्री पास करनी है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, ठीक है। तो जिसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, रमेश को डेबिट करना है और शिरीष को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एंट्री देते हैं हम यहाँ पे, जनरल एंट्री, एक ही एंट्री पास करनी है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीरीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सीरीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए 18,000 ये देगा इसको और इसको मिलेगी तो यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। बिंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो ये एंट्री आपको पास करनी है। क्लियर हो रहा है मैटर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2. Goodwill appears in the book at the 20,000. On 1st April 2018, Jed is admitted into partnership for 1/5 share in profit, which he acquired 115 from X and 215 from Y. Give the necessary journal entries in book of firm at the time of Jed's admission. If first, Zed bring 4,800 for his 1/5 share of goodwill in cash, and second, the actual value of goodwill is 25,000 and Zed does not bring any
कैश फॉर हिज शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हिंदी में देखते हैं। एक्स और वाई 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 रुपये पर दर्शाया हुआ है। 1 अप्रैल 2018 को जेड को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसमें 1/15 हिस्सा वह एक्स से और 2/15 हिस्सा वाई से प्राप्त करता है। जेड के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में जनरल एंट्रियाँ दीजिए। यदि जेड अपने 1/5 हिस्से के लिए ख्याति के लिए 4,800 रुपये रोकड़ी लाता है और ख्याति का वास्तविक मूल्य 25,000 रुपये है और जेड अपने हिस्से के लिए कुछ भी रोकड़ नहीं लाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इस कंडीशन में दो पार्टनर थे, एक्स वाई 3:2 में डिवाइड कर रहे थे और नया पार्टनर आया है जेड। ठीक है, और वो अपने हिस्से के लिए गुडविल लेकर के आया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बात यह है कि इसमें आपको गुडविल का एडजस्टमेंट देना है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि आपको इसमें कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत है क्या। पहले आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे एंड देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे, तो इस कंडीशन में आपको 1/15 और 2/15 जो एक्स ने सेक्रीफाइस किया और जो वाई ने सेक्रीफाइस किया वो दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा एक्स के बीच में और वाई के बीच में। ठीक है, और आपको क्या करना है कि जेड जो गुडविल लेके आ रहा है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक्स और वाई में। ठीक है, अब पहली कंडीशन में तो वो कैश में लेके आ रहा है, सेकंड कंडीशन में वो कैश में लेके नहीं आ रहा है। और साथ ही क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि बुक्स में ऑलरेडी जो गुडविल अकाउंट है वो 20,000 पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ओल्ड जो गुडविल है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल है, उसको हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा इसका एडजस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स और वाई के बीच में, वो होगा आपके 1:2। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखी है। अब हम बनाएंगे जर्नल और डायरेक्ट हम करेंगे एंट्रीज। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट एंट्री होगी वो कौन सी होगी, गुडविल को कैश में लेके आ रहा है उस चीज़ की, तो हम क्या करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये एंट्री हो गई फर्स्ट। ठीक है, बिंग गुडविल ब्रिंग इन कैश। ठीक है, नरेशन तो आप देख ही सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, मेन एंट्रीज है। तो देखिए कितने गुडविल लेके आ रहा है वो कैश में, 4,800। ठीक है, ये वो गुडविल लेके आ गया। अब हमें करना क्या है, इस गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो एंट्री क्या रहेगी कि जो न्यू पार्टनर है, जो गुडविल है, इस गुडविल को हम यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में एक तो हो जाएगा एक्स का कैपिटल अकाउंट और एक हो जाएगा वाई का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए गुडविल है 4,800, रेशियो आपके पास गिवन है 1:2, तो इसको 1:2 में आपको डिवाइड करना है, बांटना है। ठीक है, तो बांटेंगे तो कितना आने वाला है, 1600 तो आने वाला है एक्स के लिए और वाई के लिए आने वाला है आपके 3200। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। और थर्ड एंट्री और पास करनी है, जो ऑलरेडी गुडविल थी ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बुक्स में ऑलरेडी थी। ठीक है, तो वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो एक्स और वाई में करनी है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। ठीक है, और जो ओल्ड गुडविल है जो पहले से एग्जिस्ट थी वो कितनी थी बुक्स के अंदर, 10,000। इस 10,000 को इन ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो इनका कितना था, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2,
3:2 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, ये तो आने वाला है आपके, ये आने वाला है आपके 6000 और ये आने वाला है 4000। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और अगर ये गुडविल कैश में नहीं लाता है, ठीक है, तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे, देखिए ये तो उसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या एंट्री देनी है, सेकंड कंडीशन, अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता है जेड, ठीक है, तो आपको एक ही एंट्री पास करनी है। और वो एंट्री क्या होगी, आपको इस गुडविल की जगह पे क्या करना है, पार्टनर, जो नया पार्टनर है उसके अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो नया पार्टनर कौन है, जेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए पोर्शन कितना था गुडविल में इसका, 4800 तो 1600 उसको मिल जाएगा और 3200 इसको मिल जाएगा। ठीक है, इस बार ये कैश में नहीं ला रहा है तो इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का बी पार्ट, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन स्टूड एट 18,000 and 12,000 respectively. C is given 1/5 share in profit and bring 10,000 as a capital. No goodwill appear in the book. Ascertain the value of goodwill and divide the same between the partners. ठीक है, A और B 2:3 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। C के प्रवेश के समय उनकी पूंजी क्रमशः 18,000 और 12,000 रुपये हैं। C को लाभों में 1/5 भाग दिया जाता है। 10,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं है। ख्याति की राशि की गणना कीजिए और इसे साझेदारों में वितरित कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि इसमें आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी है और ना ही गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कोई दूसरा क्लू दे रखा है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन को आपको हिडन गुडविल जो मैंने आपको समझाया था वैसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल से आपको पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है और कैपिटल से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सीज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, सी के 1/5 शेयर के लिए कैपिटल आपको दे रखी है 10,000। ठीक है, अगर 1/5 शेयर के लिए कैपिटल इतनी है तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, ये जो 10,000 है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि टोटल जो कवर कर रहा है वो 5 कर रहा है एरिया। ठीक है, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी कितनी, 50,000। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ऑल पार्टनर टोटल कैपिटल। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब सारे पार्टनर की जो कैपिटल है तो देखिए ए की कितनी है, ए की 18,000 थी, 18,000 और 12,000 हो रही है बी की और सी की हो रही है हमारे 10,000। तो टोटल जो कैपिटल हो रही है वो हो रही है 40,000। ठीक है, तो अब गुडविल आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए फर्म की होनी चाहिए 50,000 लेकिन है कितनी 40,000, तो गुडविल आपकी कितनी हो जाएगी 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, यह आपकी गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। अब इस गुडविल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो करते हैं, अभी यहाँ पे जर्नल बना देते हैं। एक ही एंट्री आपको पास करनी है, एंट्री नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ठीक है,
अब देखिए 10,000 की गुडविल थी, इनका जो रेशियो था वो कितना था 2:3, 2:3। तो 2:3 में आपको 10,000 को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा 4,000 और 6,000। ठीक है, तो ये था आपके गुडविल का। ठीक है, ये हिडन गुडविल से रिलेट करने वाला क्वेश्चन था। आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप के, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।